मज़ेदार कहानी अक्ल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजर जाता था। हर कोई बूढ़ दिखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपए दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रही हूँ वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले किए वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुर्ते हुए दिए 5000। रौनक ने अक्ल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज हैं, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू खस्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।